दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को दो नजरिए से देखना होगा। एक नजरिया तो ये है इस टॉपिक को देखने का कि भाई साहब हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा नजरिया ये है इस टॉपिक को देखने का कि हम लोग उनकी जो अधिकार यानी कि राइट के बारे में बात कर रहे हैं। पैर में ये डिवाइस बांध दी गई है, उस इंसान को कहीं पर भी ट्रेस किया जा सकता है, तो ये तो ऑनलाइन टाइप की चीज होगी कि हाँ कहाँ कहाँ इंसान जा रहा है। अगर किसी इंसान को आप लोग जेल में रखोगे तो उसको नहाने खाने धोने पीने सारे जुगाड़ उनके लिए करने पड़ेंगे। हाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, पता तो रहेगा उनको यार ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। और यहाँ पर ये यूज किया जाना चाहिए ओनली नॉन हीनियस क्राइम्स, यानी कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, उसमें तो इसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को दो नजरिए से देखना होगा। एक नजरिया तो ये है इस टॉपिक को देखने का कि भाई साहब हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा नजरिया यह है इस टॉपिक को देखने का कि हम लोग उनकी जो अधिकार यानी कि राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर मुद्दा क्या है, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जेल के अंदर में आज की डेट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है हमारे देश के अंदर में। तो कुछ ऐसे कैदी हैं जो कि अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मतलब ये साबित नहीं हुआ है अब तक कि भाई साहब उन्होंने ही जुर्म किया है। तो इस तरीके के कैदी को अगर हम लोग छोड़ दें, यानी कि जेल में बंद न रखें, और यहां पर उनके हाथ पर या फिर पैर पर कोई ऐसी ट्रैकिंग डिवाइस लगा दें जो कि वो इंसान हटा नहीं सकता, वो वहीं पर ही रहेगी, तो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर में ये टॉपिक लिखा गया है। तो प्रिजन यानी कि जेल टैग, यानी कि जो यहां पर उसके साथ में कोई डिवाइस जोड़ दी गई है, तो यहां पर इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, और ये निकल कर कहां से आया है, ये पूरा टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जेल की हालात को हम लोग किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे से कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर ये मुद्दा उठा कहां से, आप लोग ये समझिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि सबसे ऊंचे कोर्ट है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है, इससे ऊपर भगवान का कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करो अंडर ट्रायल प्रिजन के लिए। अंडर ट्रायल मैंने बताया कि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि भाई उन्होंने ही ये जुर्म किया है, तो इसलिए यहां पर उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करो, और ये पायलट बेसिस पर लेकर चलो। पायलट बेसिस मतलब जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं, मैंने बोला एक बच्चा कह रहा है कि सर हिंदी में तैयारी करूं या इंग्लिश में तैयारी करूं, तो मैंने कहा कि यार आप ना एनसीईआरटी पढ़ के देखो। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पर, अगर हिंदी में पढ़ रहे हो और आप लोगों को हिंदी में ज्यादा समझ में आ रही है, या फिर इंग्लिश से पढ़ रहे हो इंग्लिश में ज्यादा समझ में आ रही है, तो ये ट्रायल हो गया, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर आप लोग अपना मीडियम को लेकर चल सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर ये ट्रायल है कि हाँ आप लोग पायलट बेसिस पर इसको लेकर चलो, कि हाँ छोटे एरिया में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर रिजल्ट आता है तो अच्छे एरिया में पूरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको बोला गया कि इस प्रोग्राम को हम लोग लेकर चल सकते हैं, और ये फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि जिस इंसान को अब तक ये नहीं हुआ है कि भाई इसी इंसान ने, इसके ऊपर में आरोप नहीं इसके ऊपर आरोप लगे हुए जस्ट अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि इसी इंसान ने गड़बड़ की है, तो हम लोग उस इंसान को जेल में भी क्यों रख रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जेल में तो उसी इंसान को रखा जाना चाहिए ना कि प्रूफ हो चुका है कि इस इंसान ने कोई गुनाह कर दिया है। तो यहां पर यह बोला गया कि इससे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको आराम आराम से इंप्लीमेंट करेंगे, पर लेकिन देखना होगा कि क्या हम लोग इसके लिए रेडी हैं और क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। और यहां पर ये एक तरीके का ऑनलाइन प्रिजन हो जाएगा, मतलब जिस इंसान के पैर में ये डिवाइस बांध दी गई है उस इंसान को कहीं पर भी ट्रेस किया जा सकता है, तो ये तो ऑनलाइन टाइप की चीज होगी कि हाँ कहाँ कहाँ इंसान जा रहा है। और ये अभी आर्टिकल आया पर लेकिन 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, तो यहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया था, तो ऐसा नहीं कि यहां पर ये कोई नई बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल प्रिजन एंड, ये बेसिकली करेक्शनल सर्विस एक्ट था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि यार इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं ट्रायल बेसिस पर, यानी कि इनिशियल फेज में हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं। तो ये इसीलिए आप लोग यहाँ पर इसको देखना, तो ये पहले बातें हो चुकी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑलरेडी इस्तेमाल की जा रही है, खासकर उन पर्टिकुलर जो जेल में रहने वाले लोगों के लिए जिनको बीच में बेल दे दी जाती है जिनको छुट्टी बेसिकली दी जाती है बीच में, कोई शादी वादी में कहीं पर जा रहा है, तो उनको यहाँ पर ट्रेस किया जाता है। देखा नहीं होगा आप लोगों ने कि कई बार उनके पीछे एक सिपाही भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कि ऑलरेडी ट्रैकिंग की जा रही है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर ये ट्रैकिंग की जा रही है। और ये ट्रैकिंग आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा अभी कि यार ये तो ऐसा होगा कोई इसको खोल के फेंक देगा,
ठीक है, इसको एक तरीके से खोल के साइड में रख देगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। अगर किसी इंसान को ये एक बार को बांध दी तो ये फिक्स हो जाएगी, वो नहा सकता है, अपना काम कर सकता है जो भी उसको करना है, ये यहाँ से हटेगी नहीं जब तक कि वो इंसान जो है इसको तोड़ेगा नहीं। तो ये एंकल पर, यानी कि आप लोगों के जो पैर है जैसे यहाँ पर बांधा हुआ है यहाँ पर, या आप लोगों को बांधा जा सकता है, या फिर ये बांधा जा सकता है ब्रेसलेट की तरीके जैसे घड़ी पहनी जाती है। तो इनको रिमूव नहीं किया जा सकता जब तक कि इसको तोड़ा ना जाए। तो यहाँ पर इन डिवाइस का इस्तेमाल जो हो रहा है ये फॉरेन में कई सारे देश कर रहे हैं। तो यहाँ पर करने का फायदा क्या होगा, इसके नुकसान क्या होंगे, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया गया और न्यूज में क्या है वो तो आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अभी इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या क्या बातें हैं। जैसे यहाँ पर पहले ये बताया गया कि इसको जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर, इसके पीछे क्या मुद्दा है, आखिर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये समझिए कि हमारे देश के अंदर में जो जेल है उनके अंदर में 5,73,220 जो कैदी हैं आज की डेट में, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर डेटा के हिसाब से बोलो तो ये बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ये एक तरीके से, और डेटा थोड़ा सा यहाँ पर 2022 का दिया गया यहाँ पर। तो स्टेटिक्स ने रिवील किया कि इंडियन प्रिजन के अंदर में इतने सारे कैदी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि उनकी कैपेसिटी से ज्यादा है। यानी कि अगर कहीं पर 10 लोग रह सकते हैं वहां पर, तो 10 की जगह वहां पर 40 या 50 लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये मुद्दा है यहाँ पर, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पर जो कि अंडर ट्रायल है। तो डीकंजेशन किया जा रहा है, यानी कि थोड़े से लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है, खासकर यहाँ पर जिनको रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे ताकि उनको सर्विलेंस किया जा सके और यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन भरी पड़ी है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। फायदा क्या रहेगा, अगर किसी इंसान को आप लोग जेल में रखोगे तो उसको नहाने खाने धोने पीने सारे जुगाड़ उनके लिए करने पड़ेंगे। एक डिवाइस बांध दो, उसको छोड़ दो, जहां पर घूम रहा है घूमता रहेगा, ठीक है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। इससे फायदा ये रहेगा कि जब यहाँ पर अगर प्रूफ हो गया कि इसी इंसान ने ये हरकतें कर रखी है, तो यहाँ पर फिर उस इंसान को पकड़ के आराम से रखा जा सकता है और जेल में लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या रहेगा कि कहीं पर कोई क्राइम हो गया तो ये पता रहेगा कि ये कहाँ घूम रहा है। तो सेफ्टी और मॉनिटरिंग का भी काम यहाँ पर होगा। तो इसके पीछे पुलिस को भागने की जरूरत नहीं है कि पकड़ लो, क्योंकि वो इंसान जो है ऑलरेडी उसी उसमें रहने वाला है। वो हमेशा उसको ट्रैक किया जा सकता है कि कहाँ पर ये घूम रहा है, वहां पर कोई क्राइम तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसकी लोकेशन इमीडिएटली पता लगाई जा सकती है। तो एक तो यह है कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है, तो ये यहाँ पर इसको फायदेमंद माना जा रहा है, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, उसके पीछे 4-5 लोग भेजने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं ढंग की जगह लगाएंगे। ये बेसिकली देखने को मिलेगा। पर आप लोगों को पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि भाई मन कर रहा है यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर दें, पर लेकिन हर टाइम इंसान थोड़ी ना कि एक तरीके से यूपीएससी की पढ़ाई बस स्टार्ट करने से हो जाएगी। उसके लिए आप लोग को प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंज आएंगे, जैसे पढ़ाई में आएंगे, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कभी आंसर राइटिंग करने का मन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या चैलेंज है, ऐसे इसमें जो चैलेंज है और जो इसके कंसर्न है, ये है कि एक इंसान की प्राइवेसी का हनन हो रहा है और उसके राइट का वायलेशन हो रहा है। यानी कि हमारे संविधान में आप लोगों को पता है एक केस आया था जिसको बोलते हैं केएस पुत्तास्वामी केस। केएस पुत्तास्वामी केस ने ये बोला कि पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसके अंदर में एक आर्टिकल है 21वां, और ये इंसान की राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। यानी कि जैसे आप लोग की भी जिंदगी में आप लोग अपने मोबाइल में क्या क्या फोटो रख रहे हैं, क्या क्या वीडियोज रख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, तो ये आप लोग की प्राइवेसी है। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी जो है टेक्नोलॉजी अगर आप लोग लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो इंसान की लोकेशन कहां पर है, वो क्या कर रहा है, सारी चीजें यहाँ पर, तो ये ऐसी चीज है कि उसकी प्राइवेसी का एक तरीके से हनन कर रहे हैं। तो सीधा सीधा बोलो तो इंसान की फंडामेंटल राइट का जो हनन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पहला तो चैलेंज ये है। दूसरा यहाँ पर यह कि एक तरीके का ये स्टिग्माइजेशन इसका किया जा रहा है कि एक तरीके से आप लोग सोच के देखो, कोई इंसान है, उसके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस बांधी और उसको पता है ये ट्रैकिंग डिवाइस उसके बंधी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो सोच के देखो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर उसको देखा जाएगा, ठीक है। सोसाइटी के अंदर में आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा ये तो वो इंसान है भाई साहब, ठीक है, जेल से जुड़ा हुआ आदमी है। तो एक तरीके का यहाँ पर एक ब्रेसलेट उसके हाथ में देख के ऐसे नहीं होगा कि भाई साहब जैसे कि जैसे कहते हैं ये अच्छा ये सलमान खान का ब्रेसलेट है, ठीक है, तो कोई और पहन ले तो उसने उसे फेमस बना दिया, उसने उसको इतना यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ब्रेसलेट कोई और पहन ले तो सोच के देखो वो पहचान लेंगे लोग, अगर किसी के हाथ में वो बंधा हुआ है यहाँ पर, कहाँ भी जा रहे हैं यहाँ पर, तो समाज के अंदर में सोसाइटी के अंदर में लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और उसको जज भी करेंगे, अच्छा जेल से आया हुआ आदमी है भाई, दूर रहो इससे। तो वो वाला माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि सही नहीं होगा, ठीक है। एक तरीके से सोच के देखो, किसी इंसान को ये बोल दे कि यार ये इंसान जेल में रहकर आया है, तो यहाँ पर मोहल्ले पड़ोस वाले उसके साथ में रिश्ता रखने से भी मना कर देते हैं एक बार को तो। और यहाँ पर एक इंसान के हाथ में वो बांध दिया और वो इंसान वहां पर घूम रहा है,
तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइडेंस की अभी कमी है बहुत सारी, क्योंकि अभी कोई ऐसी हमारे पास में प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब ऐसे कोई हम लोगों ने स्टैंडर्ड नहीं बना रखे हैं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बना रखी। जैसे नहीं आप लोग क्रिकेट खेलते थे कि भाई साहब इसी के अंदर बॉल रहनी चाहिए, इससे बाहर जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो ऐसे कोई प्रॉपर हम लोगों ने इसके लिए स्टैंडर्ड नहीं बना रखे हैं कि भाई हम लोग कैसे इसको लेकर चल सकते हैं और इसके क्या क्या एक अच्छे यूज हैं, क्या क्या इसके नेगेटिव यूज इसके ऊपर में पड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें अभी हम लोगों ने एनालिसिस नहीं की है, यानी कि उनको हम लोगों ने देखा नहीं है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि ठीक है आप लोगों ने देखा कि यार फायदा है, पर लेकिन ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ये फायदा है तो कितना फायदा है। तो ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर में फोकस देना यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके लिए क्या क्या बातें हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्या क्या सुधार सकते हैं, अगर हम लोग को पूछा जाए कि यार ये सुधारनी है हम लोग को चीजें। सबसे पहले तो इसको पायलट बेसिस पर इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर एक बार आप लोगों ने पढ़ने में आप लोगों ने अपना मन लगा लिया ना, तो फिर आप लोग कोई भी एग्जाम निकालते हुए नजर आओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता और आप लोग ऑफिसर बन जाओगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है पढ़ाई, तो पढ़ने में मन लगना चाहिए। और पढ़ने में मन कब लगेगा, जब उसको आप लोग बेसिक से उठाकर चलोगे उस सब्जेक्ट को। तो ये बिल्कुल ऐसे ही कि पहले पढ़ के देख लो, मन लग रहा है तो सही है, वरना छोड़ के दूसरे काम में लगो यार जो आप लोग का मन करता है करने का। जबरदस्ती वाले काम में कभी सक्सेस नहीं मिला करती, ठीक है। तो पायलट बेसिस पर लेकर चलो, यहाँ पर देखो कि कितना इसका फायदा है, कितना नुकसान है, क्या क्या इसका एक तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा है, वो देखो यहाँ पर। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, ताकि फॉलो किए जा सके। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया था कि केरला के 2 आईएएस ऑफिसर जो हैं, उनको क्या कर दिया गया, उनको भाई साहब बर्खास्त कर दिया गया। चलो तुमने बर्खास्त कर दिया, समझ में आ गया, पर लेकिन यार प्रॉपर स्टैंडर्ड तो बताओ कि भाई साहब कहां कहां पर क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। जैसे केरला में आईएएस ऑफिसर ने वो हिंदू आमलू हिंदू करके कुछ ग्रुप बनाया था, तो उसके चलते उसको बर्खास्त कर दिया। नॉर्थ इंडिया में अगर आप लोग आओगे तो दुनिया भर के आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो कि इस तरह के ग्रुप बनाते हैं आज की डेट में। उनके तो अलग अलग ग्रुप है दुनिया भर के भाई साहब। अगर आप लोग पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जाओगे, कई सारे ऐसे जानने वाले जो सर्विस में है, उनसे बात होती रहती है। तो ये सारी चीजें इतनी तकड़े लेवल पर है जिसकी कुछ हद नहीं है। वहां तो और भी तगड़े तगड़े ग्रुप बने हुए हैं, कास्ट बेसिस पर बने हुए हैं कि भाई साहब ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये एक तरीके से भाई साहब ये एससी है, ये एसटी है, इस तरीके से। तो बैच वाइज बना ले तो अलग बात है। तो इतने सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे आज की डेट में। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर केरला के अंदर में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो प्रॉपर गाइडलाइन बनाओ ना सारी सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। ऐसा थोड़ी ना कहीं पर तो अलाउ कर रहे हैं और कहीं पर कर नहीं रहे। तो ये इसीलिए गाइडलाइन होनी चाहिए प्रॉपर कि हाँ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, पता तो रहेगा उनको यार ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये इसके बारे में बात की जा रही है कि ये वॉलेंट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने वाले को फोर्स किया जा रहा है। उससे बोल दो कि भाई बाहर जाएगा तो तुझे ये बांधना पड़ेगा, ठीक है, और जेल में रहेगा तो नहीं बांधना पड़ेगा, अब तो चूज कर ले तुझे क्या करना है, ठीक है। तो उसी से पूछ लो भाई से। तो यहाँ पर एक तरीके से सामने वाले का भी कंसेंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। और यहाँ पर ये यूज किया जाना चाहिए ओनली नॉन हीनियस क्राइम्स, यानी कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, उसमें तो इसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग इसको एंकल में बांध दो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी जगह बांध दो, जैसे नहीं कुछ एक तरीके से जैसे हाथ में भी बांधना है तो ऐसी जगह बांध दो ताकि दिखे ना समाज के अंदर में, ताकि वो नॉर्मली समाज के अंदर में घूम सके। क्योंकि ये प्रूफ थोड़ी ना हुआ है कि उसने क्राइम किया है। क्राइम हो जाए तो फिर तो जेल के अंदर में इंसान जाना ही है। तो इसको इस तरीके से ना किया जाए कि इंसान का एक तरीके से गलत तरीके से उसको समाज में लोग देखें। तो एक अच्छा टॉपिक है मेरे हिसाब से, तो काफी एक टेक्नोलॉजी का एक नया इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिल गया। तो साइंस एंड टेक में भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक में भी किस तरीके से आप लोग देश के अंदर में जो जेल है उसको डीकंजेशन करने के लिए, तो एक सजेशन के तौर पर भी आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इवन इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसके लिए नहीं होना चाहिए, जो डाउट होगा उसको दूर करना है। कल मैंने ज्योग्राफी का सेशन लिया था एप्लीकेशन के ऊपर में, तो वहां पर ये पूछा भी गया और यहाँ पर कई सारे बच्चे जो है इसके लिए मेल भी कर रहे हैं कि सर आपने बोला था कि 2026 का बैच जो है वो कब से स्टार्ट होगा। 2026 के बैच में एडमिशन होने स्टार्ट होंगे ये आप लोग के 1 से, ठीक है, सॉरी दिसंबर से, ठीक है। तो 1 दिसंबर से इसमें एडमिशन होने स्टार्ट होंगे और ये 2026 के लिए रहेगा। बहुत ही आराम आराम से ये बैच चलेगा पूरा, क्योंकि टाइम जो है वो दुनिया भर का रहने वाला है। अगर सीरियसली आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो ये आप लोग के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर जो बैच के अंदर में बिल्कुल आराम आराम से, ऐसे नहीं कि हफरा थफरी रहेगी, तो एक एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे आराम से, ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी फिलहाल 2025 वाला ज्वाइन कर रहे हैं तो वही ज्वाइन करिए
जो कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कर सके, क्योंकि फिर ये लगता है कि यार इतने सारे लेक्चर हो रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है ना। तो आप लोग अगर अभी उसको पकड़ रहे हो तो आप लोग का थोड़ा बहुत बेस रहे तो ही आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले प्रीलिम्स दे चुके हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक पढ़ रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। पर लेकिन अगर सीरियसली ढंग से तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 26 वाले बैच के साथ में आप लोग कनेक्ट करना। और ये 26 वाला उनके लिए भी है जो 27 में देने वाले हैं। एक साल बैठकर अपना सिस्टमेटिक वे में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और आप लोगों का पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए तैयार है ना, तो 1 दिसंबर से इसमें एडमिशन होने स्टार्ट होंगे, और फिर 15 दिसंबर से यहाँ पर इसकी क्लासेस आप लोग की चलनी स्टार्ट की जाएंगी। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी क्लासेस चलने वाली है, ठीक है। तो कोर्स पब्लिश कर दिया जाएगा। ये स्टेट पीसीएस के सारे कोर्स चल रहे हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं अगर सीरियस है। और बाकी फाउंडेशन बनाना है तो एनसीईआरटी आप लोग के सामने है। और सी सेट की क्लासेस सेपरेट भी चल रही है। एक बच्चा कह रहा है कि सर सी सेट करना है तो क्या यही क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी? नहीं, आप लोग सेपरेट भी जाकर सी सेट की क्लासेस ले सकते हैं अपनी। उसमें ऐसा नहीं कि आप लोग कोई अलग ही कोर्स लेना है, उसी के साथ मिलेगी इंडिपेंडेंट भी। और जीएस में भी आप लोग कर सकते हैं कि जीएस भी आप लोग चाहे तो इंडिपेंडेंट ले सकते हैं अगर सी सेट नहीं लेना है। तो ये ध्यान रखना कोर्स कौन सा ले रहे हो, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो सर ये वाला लेना था, ये वाला ले लिया, रिफंड कर दो। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर इसके लिए अपना वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं StudyLoverVir.in के नाम से। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। मजा आ रहा है ना डिस्कशन में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।